जीशान सिद्दीकी, जी हाँ, बाबा सिद्दीकी के बेटे, उन्होंने रिपब्लिक भारत से बात करके बहुत बड़ी बात कही। पहले यह कहा जा रहा था कि इस पूरे मामले में लॉरेंस बिश्नोई का हाथ है, लेकिन जीशान सिद्दीकी ने जो कहा है वो हैरान करने वाला है, चौंकाने वाला है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? पहले उन्होंने कहा क्या है, चलिए आपको जरा बता देते हैं। उन्होंने बहुत बड़ा एक तरह से खुलासा कर दिया। बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी से रिपब्लिक भारत ने बात की। उन्होंने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मर्डर से ठीक पहले फेक नैरेटिव बनाया गया, यानी झूठी बात फैला दी गई। अस्पताल पहुंचने से पहले ही लॉरेंस का एंगल इस घटना में ले आया गया। जीशान सिद्दीकी बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, आप समझ रहे हैं इशारा किस ओर है। उन्होंने कहा कि गरीब लोगों के घरों के लिए बाबा सिद्दीकी की जान गई, यानी जीशान ये कह रहे हैं कि कुछ लोग हमसे खुश नहीं थे। बाबा सिद्दीकी जिस तरह की शख्सियत थे, बॉलीवुड, राजनीति दोनों ही तरफ उनके अलग अलग जानने वाले थे, एक बड़ा उनका तगड़ा नेटवर्क था। और जीशान ये कह रहे हैं कि जो लोग खुश नहीं थे वो हमें खत्म करना चाहते थे। आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी बात जीशान सिद्दीकी ने, कितना बड़ा खुलासा रिपब्लिक भारत से बातचीत के जरिए किया है। यानी उनका इशारा है कि इस पूरे मामले में कोई और भी एंगल है, क्या कोई बिल्डर लॉबी है? समझने के लिए पहले ये रिपोर्ट देखिए आप। सिद्दीकी के मर्डर के दौरान लॉरेंस गैंग का झूठा नैरेटिव गढ़ा गया? क्या बाबा सिद्दीकी के मर्डर के पीछे है कोई और लॉबी? बाबा सिद्दीकी की मौत से मुंबई की किस लॉबी को फायदा होने वाला था? बाबा सिद्दीकी के मर्डर के 13 दिन बाद ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि उनके बेटे जीशान सिद्दीकी ने ऐसा खुलासा किया जिसने पुलिस की जांच को नया मोड़ दे दिया है। जो मुंबई पुलिस मर्डर के बाद से ही लॉरेंस गैंग को इसमें शामिल बता रही थी, लगातार गिरफ्तारी कर पूछताछ कर रही थी, संदिग्धों को पकड़ने के लिए दबिश दे रही थी, लेकिन अब जो जीशान ने बताया उसके मुताबिक इस हत्याकांड में नया ट्विस्ट आ गया है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के पीछे वाकई में लॉरेंस गैंग था या फिर कोई और लॉबी लॉरेंस गैंग के नाम पर अपना फायदा करने में लगी थी। हालांकि पुलिस इस मामले में अब तक 14 गिरफ्तारियां कर चुकी है, लेकिन इस केस का मास्टरमाइंड कौन है यह अभी तक सामने नहीं आया है। साफ है कि गुर्गे तो पकड़ में आ रहे हैं, लेकिन इन गुर्गों के पीछे बिग फेस कौन है वो अब तक पर्दे में ही है। और यही वजह है कि हत्या का मकसद अभी तक पता नहीं चल पा रहा है। पुलिस अलग अलग एंगल से जांच तो कर रही है, जिसमें सुपारी लेकर हत्या, कारोबारी प्रतिद्वंदिता या मुंबई में झुग्गी पुनर्वास परियोजना को लेकर उन्हें मिली धमकियों से जुड़े पहलू शामिल हैं। लेकिन असली साजिशकर्ता कौन था, इस सवाल का जवाब पुलिस के पास भी नहीं है। पुलिस की जांच के बाद भी सुलझ नहीं रहे थे। इसी बीच पुलिस ने इस हत्याकांड को लेकर जीशान सिद्दीकी से करीब 2.5 घंटे पूछताछ की। हालांकि बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी ने रिपब्लिक भारत से बातचीत में जो कहा वो हैरान करने वाला है। हैरान इसलिए भी करने वाला है क्योंकि जीशान सिद्दीकी इस ओर इशारा कर रहे हैं कि उनके पिता की हत्या में लॉरेंस गैंग के शामिल होने का नैरेटिव गढ़ा गया था। असल कहानी तो कुछ और ही है। Also receive any threat calls? No, we both did not receive any threat calls. There was a narrative which was played before even Dad reached the hospital, and which is surprising to many. We have given our statement to the Mumbai police. जीशान सिद्दीकी का कहना है कि उन्होंने एक एक जानकारी पुलिस के सामने रख दी है। ये भी बताया कि गरीब लोगों के घर के लिए उनके पिता की जान गई। जो एंगल है वो मुंबई पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, मगर हमें न्याय चाहिए और हमें विश्वास है, यकीन है कि न्याय जल्द से जल्द हमें मिलेगा। जो हमें डाउट्स थे या जो हमारे इंक्लिनेशंस थे वो हम सब ने जो हमारे दिमाग में थे वो हमने मुंबई पुलिस के साथ शेयर की है। और मुझे यकीन है कि जल्द से जल्द हमारे परिवार को, मेरे पिताजी को, सबको, हम सबको न्याय जरूर मिलेगा। सवाल है कि आखिर कौन से घर की बात जीशान कर रहे हैं? क्या इशारों में जीशान ये बताना चाहते हैं कि उनके पिता बाबा सिद्दीकी की हत्या एसआरए प्रोजेक्ट की वजह से हुई? क्योंकि हाल ही में किए गए उनके पोस्ट भी इस ओर इशारा कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो जिस ओर इशारा कर रहे हैं जीशान सिद्दीकी, एसआरए प्रोजेक्ट आखिर क्या है, वो बिल्डर लॉबी क्या है, चलिए आपको बता रहे हैं, जानकारी आपके सामने रख रहे हैं जल्दी से। एसआरए प्रोजेक्ट के एंगल पर पुलिस जांच कर रही है। जी हाँ, ये जो एसआरए प्रोजेक्ट है इसी का कनेक्शन सामने आ रहा है। 2000 से 2004 के बीच माडा के अध्यक्ष थे सिद्दीकी, वो कुर्सी संभालते थे और इस दौरान बाबा सिद्दीकी पर कई आरोप लगे। जी हाँ, कई आरोप लगे। पिरामिड डेवलपर्स की मदद करने का आरोप लगा। स्लम रीडेवलपमेंट का जो पूरा प्रोजेक्ट है, एसआरए प्रोजेक्ट जो हम बता रहे हैं आपको, उसी में आरोप लगे थे और ये घोटाला बताया जा रहा था करीब 2000 करोड़ का। और इसको लेकर 2018 में ईडी ने 462 करोड़ की संपत्ति भी बाबा सिद्दीकी की जब्त की थी। और इसी को लेकर अब जीशान सिद्दीकी कह रहे हैं कि ये एंगल भी हो सकता है, कोई और है जिसने हत्या की वारदात को अंजाम दिया है और उसकी तह तक जाने की कोशिश पुलिस कर रही है। बहुत बड़ा खुलासा उनकी तरफ से हुआ, जांच इस एंगल